हेलो दोस्तों, वंस अगेन आप सबका स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। एज यू नो, अनअकैडमी टीचिंग एग्जाम्स। मैं रोहित वर्मा आप सबका जीएस और हिंदी मेंटर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभिनंदन है आप सबका। फटाफट आ जाइए क्लास, है ना। यहाँ पे हम लेके आए हैं आपके सामने टॉप, है ना, 20 क्वेश्चंस क्लास, है ना, हिंदी की। और दोस्त, इसमें से जो रेगुलर स्टूडेंट हैं का जो आएंगे, जो रेगुलर स्टूडेंट हैं का वो इनमें से कई क्वेश्चंस का आंसर उनको पता होगा ऑलरेडी। और जो पहली बार आए हैं वो ध्यान दें, है ना। एक छोटी सी झलक है, अब बाकी डिटेल में पढ़ना होगा दोस्त। तो आप मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी फॉलो कर सकते हो, है ना, जो कि इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है का। दूसरा, आप मुझे अनअकैडमी टीचिंग एग्जाम्स के चैनल पर, ये चैनल सब्सक्राइब कर लो यूट्यूब चैनल, तो यहाँ पर भी मेरी क्लासेस मिल जाएंगी। मेरा नाम रोहित वर्मा है दोस्त, आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है नाम, ठीक है ना। जो पहली बार आए वो ध्यान दें, मेरा नाम है रोहित वर्मा और ये मेरा रेफरल कोड है रोहित B10, जिसका यूज करके आप कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं, है ना। और प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज करने के फायदे क्या है दोस्त, आप सबको बता दूं, है ना, कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक बैच की फीस और आपको मल्टीपल बैच करने को मिलते हैं। ये सुविधा सिर्फ अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर है, कहीं और नहीं मिलेगी दोस्तों, ठीक है ना। और दूसरी बात दोस्त क्लास ये है कि आप एक सब्जेक्ट को कई एजुकेटर से डिफरेंट डिफरेंट एंगल से पढ़ने का नजरिया पा सकते हैं क्लास, है ना। ये सिर्फ अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मिलेगा, है ना क्लास। और कहीं आपको किसी प्लेटफॉर्म पे ऐसा नहीं। किसी प्लेटफॉर्म पे क्या, एक बैच की फीस जमा करो बस वही है, दूसरे बैच के लिए दूसरी फीस देनी पड़ती है, लेकिन यहाँ नहीं। अगर आपने क्लास मान लो अपनी कैटेगरी में जो भी गोल है आपका, उसमें आपने अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया, आपने ले लिया क्लास मान लो यूपीएससी के लिए, और यूपीएससी के लिए क्लास आपको तैयारी करनी है क्लास दोस्त, तो क्लास ना जितने भी बैच रनिंग में होंगे पैरेलल में, जितने बैच इन फ्यूचर स्टार्ट होंगे, है ना, इसलिए क्लास कहता हूं, है ना, थोड़ा लंबे टाइम पीरियड का सब्सक्रिप्शन लेना। एटलीस्ट मैं बोलता हूं 12 महीने का, है ना। मैं बोलता भी हूँ 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना, इससे कम का नहीं क्लास। और 12 महीने के सब्सक्रिप्शन की जब फीस पे करना, है ना, तो फी पेमेंट करते वक्त क्लास ये कोड याद रखना, रोहित V10 क्लास, या जिसका भी आपको अच्छा लगे, हर एजुकेटर का अपना कोड है क्लास, अप्लाई करिए और फीस में 10% का डिस्काउंट पाइए और अपने सपनों को साकार करिए दोस्त क्लास, ठीक है ना। चलिए, तो सब्सक्रिप्शन लेने का क्लास एक पैटर्न है क्लास, आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाएंगे, गेट सब्सक्रिप्शन में जाना, और गेट सब्सक्रिप्शन में जाओगे क्या, तो आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी क्लास, कैटेगरी सेलेक्ट क्लास कर लेना आप लोग क्लास। और उसके बाद, है ना, मैंने क्या कहा कि आपके सामने विंडो खुल के आएगी, उसमें 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना जब भी लेना क्लास। और फिर रेफरल कोड इंटर करना क्लास, मेरा या किसी का भी, और उसके बाद रेफरल कोड अप्लाई कर देना। जैसे रेफरल कोड अप्लाई होगा, आपकी फीस जो भी होगी, मान लो 6000 फीस है क्लास, ठीक है ना, तो ये फीस फाइनली क्लास, है ना, कितनी आएगी, 10% डिस्काउंट के बाद 5400 आ जाएगी। कोई भी फीस, किसी भी कैटेगरी की फीस हो, आपकी 10% डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए, और मेरा एक बैच चल रहा है इस समय कंप्लीट क्लास, है ना, एक थ्योरी बैच चल रहा है यूपी टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास, है। जो भी यूपी से बिलोंग करते हैं दोस्त, अगर उनको टीचर बनना है यूपी में, तो यूपी के में का जितने भी सब्जेक्ट आते हैं, हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्लास चल रही है दोस्त, जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 11:15 पे क्लास होती है डेली, मंडे टू सैटरडे क्लास, जिसमें मैं पढ़ाता हूँ क्लास आपको हिंदी पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए क्लास, ठीक है ना, दोनों के लिए 11:15 पे क्लास स्टार्ट होती है प्लस पे। और ये बैच वही कर पाएंगे जिनके पास प्लस सब्सक्रिप्शन होगा, जिसकी भी बात कर रहे थे हम, है ना। और दूसरी बात, एक और इंपॉर्टेंट बात है क्लास, ये मेरा यूट्यूब चैनल का दोस्त, है ना, अनअकैडमी टीचिंग एग्जाम्स क्लास, ठीक है ना। इस पे इसको भी सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पे भी मेरी क्लासेस आपको बहुत सारी मिलेंगी क्लास। प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में बहुत कुछ है क्लास, आप पढ़ सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। ये मेरे बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन क्लास, अगर आप देखना चाहो देख सकते हो क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे फ्री क्लासेस होती हैं अनअकैडमी पे का दो, एक मास्टर क्लास ऑफ हिंदी के नाम से, एक मास्टर क्लास ऑफ जीएस के नाम से का, ठीक है ना। इसमें का जो मास्टर क्लास ऑफ हिंदी हो रही है ये 12:20 पे हो रही है दोपहर, और जो जीएस क्लास हो रही है दोपहर 1:30 बजे हो रही है क्लास। इस समय जीएस में मैं साइंस पढ़ा रहा हूँ, और साइंस में बेसिक टू हाई सारे कॉन्सेप्ट लेके चलूंगा 1 by 1, है ना। मतलब जो भी पढ़ना है साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोलॉजी में जूलॉजी, बॉटनी, है ना, सब में हर टॉपिक को डिस्कस क्लास करेंगे। कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं आएगी। और क्लास मेरी अटेंड कर लोगे ना पूरी, जैसे हिंदी चल रही है, कई लोग हिंदी अटेंड करते होंगे आप में से, धुआंधार, वैसे ही साइंस भी आगे चलेगी क्लास, चल ही रही है क्लास अभी भी, ठीक है। धीरे धीरे क्लास फ्लो में आ जाओगे अभी आप लोग, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्लास, ठीक है। तो टॉप 20 क्वेश्चन आपके सामने है क्लास, फटाफट इसका आंसर, है ना, फटाफट इसका आंसर क्लास। जितने लोग भी आप देख रहे हैं क्लास, टाइम बिल्कुल नहीं लगना है क्लास, 5 सेकंड में आंसर, 5 से 10 सेकंड में आंसर देना है, इससे कम टाइम नहीं क्लास, ठीक है ना। किस छंद में 6 चरण होते हैं क्लास, है ना, जो रेगुलर है उनको पता है क्लास, और ये कई बार पेपर 2 में क्वेश्चन पूछा गया है क्लास।
आपके सीटेट हो, चाहे आपका यूपीटेट, एमपीटेट, आरटेट का कोई भी का स्टेट लेवल का टेट क्यों ना हो, पेपर 2 में ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और ये पेपर 2 के का पॉइंट ऑब्वियसली क्वेश्चन है आपके पास, चाहे वो यूपीटेट हो, चाहे एमपीटेट, चाहे रीट, चाहे कोई भी एग्जाम होगा स्टेट का, किसी भी स्टेट का। किस छंद में 6 चरण होते हैं का? जिन्होंने कॉन्सेप्ट नहीं देखा वो कॉन्सेप्ट देख लें। 6 चरण जिसमें होते हैं क्लास, उस छंद को बोलते हैं हम क्लास, जानते हो क्या है ना? छप्पे क्लास। छप्पे और कुंडलियां, है ना, 2 चीजें बताई थी क्लास, याद करो आप लोगों को, है ना। छप्पे जो है वो रोला और उल्लाला से मिलकर बनता है, और कुंडलियां जो है वो दोहा और रोला से मिलकर बनती हैं क्लास, सब बताया था मैंने, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? फटाफट, आपको पता है हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की बात की थी मैंने, और संयुक्त व्यंजन क्लास कितने होते हैं? 4, और 4 संयुक्त व्यंजनों में अगर हम बात करें कौन कौन से हैं, है ना, छ, त्र, ज्ञा और स्र, ये है चारों आपके संयुक्त व्यंजन क्लास, ठीक है ना। 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं क्लास, तो जिसमें से अगर बात करें तो पूछा गया है ज्ञा किससे ये मिलकर बना है, तो मैं आपको बता दूं ज्ञा बना है क्लास जा, नीचे हलंत और या, जो रेगुलर क्लास में देखते हैं मेरी क्लास वो सबको पता होगा, और जो पहली बार आए हैं वो लेक्चर जरूर देख लें क्लास मेरे, ठीक है ना। तो संयुक्त अक्षर वो अक्षर होते हैं, संयुक्त व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जो जहां का हर एक अक्षर और 2 अक्षरों से मिलकर बना है क्लास, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मूल धातु की पहचान करिए। मूल धातु का, धातु की बात की थी काश, फटाफट का, टाइम नहीं लगना चाहिए। मूल धातु, है ना, तो धातु की बात करें काश, क्रिया के मूल शब्द को ही, क्रिया के मूल शब्दांश को ही हम क्या बोलते हैं काश, है ना, धातु बोलते हैं काश, है ना। तो हम बात करें, आना तो क्रिया है, जाना तो क्रिया है, जाए तो क्रिया है ना, इसका मूल शब्द है ये आ, यही है धातु का। परमानंद में समास है काश, परम है आनंद जो, फटाफट, ये क्वेश्चन वो है जो रिपीटेड है क्लास, आप अपने आप को जज करिए, अपने आप से ईमानदार रहिएगा दोस्त, है ना। ये टॉप 20 क्वेश्चंस की क्लास, बस एक छोटी सी वीडियो है आपके सामने, है ना, जिसमें क्लास अगर हम बात करें, थोड़ी सी क्लास है टॉप 20 क्वेश्चन की क्लास, जिसमें आप लोग अपनी, है ना, नॉलेज चेक कर लो क्लास फटाफट। परमानंद में समास है काश, फटाफट बताइए काश, कौन समास है? परम है आनंद जो, जो रेगुलर इनको पता है, परम है आनंद जो, अर्थात परमानंद लिंग, कौन परमानंद, किस परमानंद की बात हो रही है, किस परमानंद की बात हो रही है, इनको नहीं पता काश, है ना। मतलब क्या है ना, मतलब क्लास क्या दोस्तों, बहुब्री की कम धारा है, द्वंद तो होगा नहीं काश, अब तो हो नहीं होगा नहीं, कम धारा है, बहुब्री में से होगा काश कोई और, कोई तो काश क्या होगा, परम है आनंद जो, अर्थात क्लास कौन, नहीं पता, है ना। तो नहीं पता है मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पे किसी पर्टिकुलर चीज का ख्याल नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्लास क्या है, कम धारा है, समास है क्लास। अच्छा बताया मैंने आपको। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है का दोस्त? इससे पहले वाला क्वेश्चन देखा था क्लास आप लोगों ने, है परमानंद में समास क्लास, ठीक है ना। अगला है क्या क्वेश्चन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, संज्ञा पे क्वेश्चन है क्लास, फटाफट इसका आंसर, है ना। व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात कर रहा है का, तो मैं अगर बात करूंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो रेगुलर हम सबको पता है, गाय तो भैया जातिवाचक है, पहाड़ भी जातिवाचक है ना, आम भी जातिवाचक है, यमुना ही है का, जो एक पर्टिकुलर नदी का नाम है, प्रॉपर नदी की बात कर रहे हैं, प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्लियर, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, निश्चयवाचक सर्वनाम का कौन सा है इनमें से, फटाफट आंसर, है ना, फटाफट, निश्चयवाचक सर्वनाम का कौन सा है, क्या, कुछ, कौन, या, बताइए फटाफट का। तो निश्चयवाचक सर्वनाम का, है ना, तो आप जो रेगुलर सबको पता है, निश्चयवाचक सर्वनाम मैं पढ़ाया, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, है ना, जिसमें निश्चयवाचक सर्वनाम में कुछ कीवर्ड बताया था, 2 कीवर्ड, या और वाह, है ना, बताया था ना, या और वाह क्लास, क्लियर ना। और यह और वह आपके पुरुष वाले सर्वनाम में भी आते हैं, किसमें, पुरुष वाले सर्वनाम के 3 भेद होते हैं क्लास, है ना, आदि पुरुष वाले सर्वनाम, उससे पहले मध्यम पुरुष वाले सर्वनाम, और सबसे पहले उत्तम पुरुष वाले सर्वनाम क्लास। तो यह और वह पुरुष वाले सर्वनाम में, अन्य पुरुष वाले सर्वनाम में भी आते हैं और निश्चयवाचक में भी आते हैं, लेकिन मैंने कहा था क्वेश्चन जब भी पूछेगा, अगर यह और वह में निश्चयवाचक पूछना चाह रहा होगा तो वो पुरुषवाचक नहीं डालेगा, अगर पुरुषवाचक पूछना चाह रहा होगा तो ऑप्शन में निश्चयवाचक नहीं डालेगा, क्लियर। नेक्स्ट, उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद बताइएगा फटाफट, देखिएगा सब देखते ही समझ गए काश, यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे हैं, उल्लास, आधा ला पूरा ला, द्वितीय व्यंजन का प्रयोग हुआ है, द्वितीय व्यंजन, तुरंत काश कॉन्सेप्ट दिमाग में आया जो मैंने पढ़ाया था काश, क्या है ना, ऊ क्लास, ठीक ना, आधा ला क्या हो गया, ता में कन्वर्ट हो जाएगा हलंत के साथ, खत्म कहानी, और यहाँ प्लस का सिंबल, इसके बाद जो भी शब्द बचा उसको एज इट इज लिख दो क्लास, है ना, उत धन लास्ट क्लास, समझ में आई बात आपको, राइट आंसर क्लास क्या होगा, फर्स्ट वन क्लास, ठीक ना। आगे बढ़े दोस्तों, नेक्स्ट क्लास,
ठीक ना। निम्न में का लिखा हुआ है, निम्न में से महाप्राण वर्ण है का, ठीक ना। था दिया है, का दिया है, वा दिया है और चा दिया है। फटाफट इसका आंसर, ठीक ना। निम्न में महाप्राण वर्ण है का, फटाफट इसका आंसर। महाप्राण सबको बताया मेरे पास, अल्प प्राण और महाप्राण का कॉन्सेप्ट जब वर्णमाला पढ़ाई है मैंने, है ना। महाप्राण वो वर्ण होते हैं जिनको बोलने के लिए हमें एक से थोड़ी ज्यादा सांस का प्रयोग करना पड़ता है गाइस, है ना। और अल्प प्राण जिनको बोलने के लिए कम सांस का या एक ही सांस का प्रयोग करना, मतलब जिनको बोलने के लिए कम वायु निकलती है, वायु प्राण का मतलब वायु, है ना। और जिनको बोलने के लिए थोड़ी ज्यादा वायु निकलती है गाइस, उनको हम महाप्राण बोलते हैं गाइस, सब बताया। और हर वर्ग का पहला और दूसरा, पहला है ना, लेकिन दूसरा नहीं, तीसरा लेकिन चौथा नहीं, पांचवा मतलब ऑड विषम स्थानों के अक्षर का क्या होते हैं, अल्प प्राण। और सम स्थानों के अक्षर, है ना, मतलब दूसरे और पांचवें स्थान, दूसरे और चौथे स्थान का अक्षर का क्या, महाप्राण, है ना। याद है का आप लोगों को, ठीक है ना। बताया था ना का, खा, गा, घा, है ना, अंगा, याद करिए का, चिका, अंगा, ये पहले स्थान का अक्षर, दूसरे स्थान, तीसरे स्थान, चौथे स्थान, पांचवें स्थान, स्पर्श व्यंजन, है ना, ठीक है। पहले स्थान पे का, ठीक ना, अगर हम बात करें क्या पहले स्थान और तीसरे स्थान और पांचवें स्थान के अक्षर का क्या है होंगे, अल्प प्राण का, है ना। और दूसरे और चौथे स्थान के अक्षर का क्या होंगे, है ना, महाप्राण। ये का तो का पहले स्थान पे आता है का, तो ये क्या होगा, अल्प प्राण का, है ना। ता वर्ग में आइए, था दूसरे स्थान पे आता है, था क्या है, महाप्राण का। खत्म कहानी, ठीक ना। चा ज्यादा, या चा पहले स्थान पे आता है, अल्प प्राण है ना। और या वाला अंतस व्यंजन 4 है, या वाला सारे अंतस क्लास क्या है, अल्प प्राण है, बताया अभी तक मैंने आपको, क्लियर। आइए शांत रस का स्थायी भाव बताइए, फटाफट इसका आंसर, टाइम नहीं लगना चाहिए। शांत रस का रसों की संख्या 8 भी होती है, 9 भी होती है, 11 भी होती है, सब बताया मैंने। एक मान्यता 9 रसों को दी गई है, इसलिए का 9 रस कहे जाते हैं का, ठीक ना। 8 कब बताते हो, जब भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या पूछता है तो 8। भरत मुनि किस रस को रस नहीं मानते हैं का, शांत रस को रस नहीं मानते, और जो कि 9 रसों में सबसे अंतिम रस है शांत रस। सबसे पहला रस का कौन सा है, श्रृंगार रस, जिसको रसों का राजा भी कहते हैं का, है ना, सब बताया था मैंने। तो शांत रस का स्थायी भाव बहुत बार पूछा गया, निर्वेद क्लास बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक ना। सदैव शब्द में कौन सी संधि है का, सदैव शब्द का, है ना। अगर थोड़ा ध्यान दो का, तो सदा धन एव क्लास, सदा धन एव, ठीक ना। ये और यहां सदा धन एव क्लास, यहां से निकलेगा बड़ा आ, यहां से निकलेगा क्लास क्या, ए, है ना। अब देखिए ए आई ओ और दूसरे स्थान पे आ जाएगा, तो आपको पता है ए आई दूसरे ओ और दूसरे स्थान पे आ जाए क्लास, तो वहां पे कौन संधि होती है क्लास, ठीक है ना। वहां पे कौन सी संधि होती है क्लास आपकी, सब बताया था मैंने क्लास, ठीक है ना। आपको स्वसंधि के 5 भेद बताया था क्या, स्वसंधि के 5 भेद क्लास कौन कौन से आपकी, सबसे पहले दीर्घ संधि, फिर क्लास क्या आपकी गुण संधि, फिर आपकी क्लास वृद्धि संधि, और फिर आपकी यड़ संधि, और फिर अयादि संधि क्लास, ठीक है। गुण से यड़ बनता है, वृद्धि से अयादि बनता है, सब बताया था मैंने। और दीर्घ अपने आप में अलग है, क्योंकि वहां पे समान स्वर का कॉन्सेप्ट चलता है क्लास, सब याद है ना आप लोगों को, ठीक है ना। तो बताइए क्या यहाँ पे सदाधन एव का, है ना, तभी सदाधन एव यही होगा, तभी तो ए का क्या हुआ होगा, ए हुआ होगा, है ना। तभी तो यहाँ पे काश बड़ा आ और ए मिलके काश इनकी जगह क्या हो गया होगा, ए की मात्रा आ गई होगी काश, है ना, ये है ना। तभी तो क्या हो गया होगा, दा पे ए की मात्रा आ गई, और लास्ट में क्या बचा यहाँ, वाह सदैव, तभी तो बना होगा। और किस संधि को डिफाइन करता है काश, आपकी वृद्धि संधि को डिफाइन करता है काश, क्लियर ना मेरे दोस्तों। किस रस को रसराज, अरे यार अभी बताया काश, में टाइम लगाने की जरूरत नहीं का, श्रृंगार रस का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से काश, है ना, निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण, सममात्रिक छंद बताना है काश। सममात्रिक छंद काश मैंने आपको बताया था, मात्रिक छंद के 3 भेद होते हैं, सममात्रिक छंद, अर्धसममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। सममात्रिक छंद में 4 नाम लिखा है, याद होगा काश आपको, है ना, चौपाई, है ना, चौपाई, गीतिका, हर गीतिका और रोला। चौपाई जिसके हर चरण में 16-16 मात्राएं, है ना, गीतिका जिसके हर चरण में 24-24 मात्राएं, हर गीतिका जिसके हर चरण में काश, है ना, कितनी 26-26 24 मात्राएं, और फिर 28 मात्राएं, 28 मात्राएं का जिसके हर चरण में होगा उसको हर गीतिका, और जिसके हर चरण में का 24-24 मात्राएं, गीतिका सॉरी दोहा, रोला सॉरी चौपाई 16-16 मात्राएं, फिर गीतिका 24 मात्राएं, 26 मात्राएं, है ना,
16, 26 और फिर हर गीत का 28 मात्राएं हर चरण में, और फिर का रोला हर चरण में 24 मात्राएं गास, ठीक है। तो सममात्रिक छंद गास कौन कौन से हैं गास आपको बताऊं गास। दोहा सममात्रिक छंद, दोहा नहीं आता है, सोठा भी नहीं आता है, चौपाई आती है गास सममात्रिक छंद गास। दोहा सोठा किसमें आते हैं गास आपको पता है, दोहे का जस्ट अपोजिट होता है सोठा, बहुत बार पूछा भी गया है ना। वही दोहा सोठा गैस किसमें आते हैं, अनुसमापी छंद में। प्रतिमान में गास आपको बताना है समास कौन सा है। अरे यार समास पूर्व पद क्या है, प्रति, और पूर्व पद प्रति मिल जाए, यथा मिल जाए, भर मिल जाए, अनु मिल जाए, उप मिल जाए, है ना, तो उठा के टुक दो क्लास, वहां पे क्या है, अव्ययी भाव समास क्लास, खत्म कहानी। नेक्स्ट क्लास, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है, फटाफट, है ना, कौन सा वाक्य सही है आप पढ़िए फटाफट, क्लास आंसर दीजिए फटाफट। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटेगा, है ना, वापस लौटे, आपने देखा वापस लौटे, यार यार दोनों शब्दों का सेम प्रयोग किया गया है, वापस लौटे, अरे यार वापस का प्रयोग करें तो लौटे का प्रयोग करूंगा, वापस लौटे, अरे यार क्या है, स्लैंग एरर है गाइस, मतलब पुनरुक्त की अशुद्धि है, याद करिए मैंने कहा वाक् शुद्धि में पढ़ाया था गाइस आपको, ठीक ना। तो वापस लौटे में से कोई एक शब्द का प्रयोग करिए, दोनों का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, दोनों में से किसी एक का प्रयोग कहां हुआ है, फोर्थ वन में हुआ है, वन से लौटेगा, है ना, स्लैंग एरर का बताया था। तपस्वी क्यों हो क्लांत इतना, क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का या कैसा वेग, आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ या कैसा उद्वेग। इस पंक्ति में कौन सा रस नहीं था यार, पढ़ते ही समझ में आ गया है कि यहाँ पे स्टार्टिंग में तपस्वी, तपस्वी में क्या आया है, तप, है ना, मैंने कहा था जब भी का तपस्वी कहीं आपको किसी काव्य के अंदर तप वर्ड मिल जाए, वेद वर्ड मिल जाए, निर्वेद वर्ड मिल जाए, तपो का, तो ये सब शब्द मिल जाए तो उठा के ठुक दो, वहां पे क्लास कौन सा शब्द होगा क्लास, शांतरस क्लास, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वह श्रेष्ठ उपासक है, मैं विशेष से है गास, विशेष से आपको पता है वह श्रेष्ठ उपासक है गास, है ना, यहाँ पे श्रेष्ठ क्या है, विशेषता बताने शब्द, किसकी विशेषता बताएगा, तो उपासक की, है ना, तो ये विशेषण है, और ये क्या है, विशेषण शब्द जिनकी विशेषता बताते हैं वही तो विशेष होते हैं, तो उपासक क्या है, विशेष क्लास, क्लियर। बूंद बूंद शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण निहित है, फटाफट इसका आंसर, बूंद बूंद शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण निहित है मेरे दोस्तों, ठीक ना। तो बूंद बूंद शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण का, आपको पता, क्रिया विशेषण की बात की जाए चार प्रकार के होते हैं क्रिया विशेषण का, रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक क्लास। बूंद बूंद क्लास, है ना, आपको मैंने कहा था दो शब्द दिए हो, है ना, और दो शब्दों के बीच में क्लास, दो शब्द दिए हो और दो शब्दों के बीच में डैश लगा दे, उसमें क्रिया विशेषण की बात करें तो तुरंत कुछ सोचो ही ना, ठोंक दो उठा क्लास, क्या रीतिवाचक क्लास, क्लियर ना, बताया था क्लास आपको, धीरे धीरे, तेज तेज, क्लियर। नेक्स्ट, सरीखा शब्द में विशेषण बताइए क्लास, सरीखा शब्द में विशेषण, सरीखा विशेषण बताना क्लास। सरीखा कहते हैं ना कि सीखने का एक सरीखा होता है, आप एक काम करने का एक सरीखा होता है, सरीखा, है ना, तो कितना सरीखा, है ना, कितना, इतना इतना इतना, कितना सरीखा होता है, नहीं पता ना, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल मतलब क्लास क्या आपका, अनकाउंटेबल क्लास मतलब क्लास क्या, गुणवाचक, काउंटेबल का मतलब क्या, परिमाणवाचक मतलब गणनावाचक क्लास हो जाता, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में तो बच्चा अखबार पढ़ रहा है या किस प्रकार की वाक्य, किस प्रकार का की वाक्य है, किस प्रकार का वाक्य, बच्चा अखबार पढ़ रहा है, देखिए बच्चा अखबार पढ़ रहा है ना, पढ़ रहा है, क्या है, ये शब्द क्रिया है ना, बच्चा काम कर रहा है, ये करता हो गया क्लास, ठीक ना, और अखबार क्लास क्या है, कर्म है क्लास, करता है, इस पे काम करता है कर्म, तो यहाँ पे क्रिया कर्म के साथ है ना, मतलब क्या, सकर्मक क्लास, क्लियर, क्लियर। पूर्ण कर्मक, अपूर्व कर्मक नहीं, अपूर्व मतलब जो पहले हुआ ना हो, ठीक है, और पूर्ण मतलब जो काम हो गया हो, यहाँ काम हुआ भी नहीं है, का चल रहा है काम क्लास, ठीक है, तो अपूर्व नहीं होगा, पूर्ण नहीं होगा, सिर्फ सकर्मक होगा, क्लियर। नेक्स्ट, द्वापिका संधि विच्छेद होगा, बताइए फटाफट, द्वापिका संधि विच्छेद बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन का, द्वापिका ऐसे शब्दों को पढ़ते ही समझ में आ जाएगा, अगर आपने मेरी क्लासेस देखी है आपने, है ना, क्या आ रहा है, आओ, है ना, आओ आ रहा है, आए आए आओ आओ, याद कर लो क्लास, खत्म कहानी, यहाँ कहाँ पे चल रहा है, गढ़ संधि का मामला का चल रहा है, तुरंत क्लास, है ना, तो आए आए आओ आओ क्लास कहाँ से निकलेगा, काश कहाँ निकले, यहां से निकलेगा, है ना, कि दो से काश क्या निकलेगा, औ निकलेगा, औ निकलेगा पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे क्या आएगा, आ, तो आपको पता है पहले स्थान पे ए ए ओ औ मिल जाता है, तो ए का ए का आए, ओ का औ और औ का आओ हो जाता है काश, है ना, तो ये तो हो रहा है, तो आप काश, आओ और आ मिलके क्या हो गए, आओ हो गए काश, है ना, तो द्वा, ठीक ना, क्या हो गया,
यहाँ से अ निकला, यहाँ से आ निकला क्लास, ठीक ना। और ठीक है, क्या हो गया, आ हो गया क्लास। ये सब कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ यार, जो पहली बार आए होंगे वो प्रीवियस लेक्चर देख लेंगे मेरे प्लेलिस्ट में, या लर्निंग ऐप पर फॉलो कर ले। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर क्लास धुआंधार चलती है, क्लास 12:20 पे, ठीक है ना। जुड़िए और मजा लीजिए। जीएस में साइंस का इस समय और हिंदी एकदम तगड़े से क्लास 12:20 पे हिंदी है, दोपहर 1:30 बजे क्लास क्या है हमारी, साइंस की क्लास है, जीएस की, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास क्या है, दो धन आप क्लास, ये संधि विच्छेद होगा। कौन सा चल रही है यहाँ पे, इगड़ संधि क्लास, क्लियर, ठीक है ना। ये थे क्लास टॉप 20 क्वेश्चन क्लास। अगर चैनल पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों, है ना। ऐसे ही क्लास हर सैटरडे संडे में क्लास मैं, है ना, या तो लाइव आ जाऊंगा या तो रिकॉर्ड फॉर्म में क्लास आपके सामने क्लास वीडियो होगी, आपके लिए फ्रूटफुल होगी क्लास, बस इतना है मैं जानता हूँ। सैटरडे संडे में क्लास कोई क्लास होती नहीं थी क्लास, इसलिए अनअकैडमी टीचिंग एग्जाम के प्लेटफॉर्म पर, है ना, आपको सैटरडे संडे में क्लासेस दिखेंगी, हमारी भी, विनीत सर की भी और संदीप सर की भी क्लास, ठीक है ना, शॉर्ट वीडियोस के रूप में, ठीक है ना। बाकी मंडे फ्राइडे क्लास होती है, आप सबको पता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपको, है ना, अपने रेगुलर टाइम से क्लास प्रॉपर तरीके से शेड्यूल बताइए आप लोगों को, है ना। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हंसना संक्रामक है, इसे फैलाएं दोस्तों, दूसरों के हंसने की वजह बने, खासकर अपने घर, अपने परिवार, अपने आसपास के लोगों के लिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।